Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says which statement is incorrect? First, retroviruses have also been disarmed and are now used to deliver desirable genes into animal cells. Second, downstream processing is one of the steps of rDNA technology. Third, DNA is a negatively charged molecule. Fourth, the presence of chromogenic substance give blue color colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert. Option A first and second, option B first, second, first, third and fourth, option C all of these and option D none of these. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग क्या होती है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट involved in this question, and that is having the knowledge of downstreaming. देखिए, डाउन स्ट्रीमिंग का मतलब है जब हम अपने प्रोडक्ट को रिकवर करते हैं एंड प्योरीफाई करते हैं बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स लाइक क्रोमेटोग्राफी, ड्राइंग, डिस्टिलेशन, एंड देन वी add preservatives and give clinical trials to the product and market it after the packaging. So we can say कि downstreaming में क्या होता है. downstreaming एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को रिकवर करते हैं, उसे प्योरीफाई करते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, क्लिनिकली ट्रायल करते हैं, उसको पैकेज करते हैं एंड देन उसको मार्केट करते हैं. यानी प्रोडक्ट को बनने के बाद जो हमारी प्रोसेस होती है दैट इज़ द डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस. एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है in the biotechnology. So we can say recovery and purification of product is done further preservatives are added and clinical trials occur before packaging and then marketing occurs. Now let us start with the first statement. First statement says retroviruses have also been disarmed and are now used to deliver desirable genes into animal viruses. देखिए, जो रेट्रोवायरसेस होते हैं यानी जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनको हम डिसार्म कर देते हैं, यानी उनको हम नॉन पैथोजेनिक बना देते हैं एंड उसको इस्तेमाल करते हैं हम अपने डिज़ायरेबल जीन्स को एनिमल सेल्स के अंदर डालने के लिए. सो ये एक अगेन एक करेक्ट स्टेटमेंट है जो बताती है कि जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उनका इस्तेमाल हम एज अ व्हीकल कर सकते हैं अपने जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इनटू द एनिमल सेल्स. तो रेट्रोवायरसेस का इस्तेमाल सिर्फ एनिमल सेल्स के लिए होता है जैसे हम एग्रोबैक्टीरियम का इस्तेमाल प्लांट सेल्स के लिए करते थे. सो वी कैन से that retroviruses, these are used for animal cells after disarming. So this is a true statement. Now the second statement says downstream processing is one of the steps of rDNA technology. देखिए, rDNA टेक्नोलॉजी का मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, यानी अगर हम अपने एक वेक्टर के अंदर या हमारे प्लाज्मिड डीएनए के अंदर एक फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं तो जो डीएनए हमारे पास बनता है दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. एंड उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द होस्ट सेल ताकि हम उसको प्रोडक्ट बना सकें. सो ये जो पूरी प्रोसेस है दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो हम कहते हैं कि जो डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक स्टेप है. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो फाइनल स्टेप होता है दैट इज़ द डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस, क्योंकि यही जो प्रोसेस हमारा क्या करता है, प्योरीफाई करता है प्रोडक्ट को, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करता है, ट्रायल करता है, पैकेज करता है एंड देन उसको मार्केट करता है. सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक स्टेप है हमारा डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस. सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट where we can write rDNA technology
refers to recombinant DNA technology. Now, the third statement, DNA is a negatively charged molecule. देखिए ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि जो DNA होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होता है. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट दैट DNA is negatively charged as well as it is hydrophilic. That means it is water loving in nature. एंड DNA नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. सो फॉस्फेट ग्रुप्स होने की वजह से उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ जाता है. नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट. देखिए क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का मतलब है जो कलर दिखाए. तो एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस होने से हमको दिखती है ब्लू कलर की कॉलोनीज़ अगर हमारे प्लाज्मिड के अंदर कोई इंसर्ट नहीं है. यानी अगर हमारे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के अंदर कोई इंसर्ट नहीं होता तो हमारी ब्लू कलर की कॉलोनीज़ दिखती हैं. पर अगर कोई इंसर्ट हो जाता है, यानी कुछ इंसर्ट अगर हम कर देते हैं एज अ फॉरेन DNA, तो ब्लू कलर की कॉलोनीज़ हमें नहीं दिखती. यानी वो चीज़ हो जाती है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. यानी एक प्रोसेस है दैट इज़ इंसर्शन इनएक्टिवेशन, जहाँ पर हम कहते हैं कि फॉरेन DNA को इंट्रोड्यूस करने पर इन द नेटिव जीन, जो नेटिव जीन होती है वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है. एंड इस प्रॉपर्टी को लूज़ करने की वजह से वो ब्लू कलर की कॉलोनीज़ नहीं बना पाता. सो वी कैन राइट दैट if insertion occurs, blue color colonies are not formed. So this is again a true statement. सो क्वेश्चन में हमें बोला कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. हमें यहाँ दिख रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं. सो दैट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. होप अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द बेस्ट.